ये एक बैरिकेडिंग तोड़ना या कूदना सिर्फ ये दर्शाता है कि 2027 की छलांग लगाई है श्री अखिलेश यादव जी ने। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं है, वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा। समाजवादी पार्टी ने 2024 में ये करके दिखा दिया कि 2027 को हम लोग पलटने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने वाले हैं। 18,000 डिलीटेड वोट का आंकड़ा जो चुनाव आयोग को दिया, मगर वो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया, तो इसलिए चुनाव आयोग चारों तरफ से खुद ही घिरा हुआ है। बाकी में उसने चोरी की है। कल की छलांग है, उसको देखते हुए एक एक कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि हम बूथ स्तर पर छलांग लगाएंगे और अपने अपने बूथों को जीत कर देंगे। तो जवाब मांग रहे हैं राहुल गांधी जी, जवाब मांग रहा है विपक्ष, लेकिन मोदी जी विदेश चले जाते हैं। वो चक्र रचा है फतेहपुर में, वो एक घबराहट है। उसी मुद्दे को दूर करने के लिए भाजपा ने दंगा कराने की कोशिश की, इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसी बैरिकेडिंग वहाँ तो 10-20 होंगी, ऐसी लाखों बैरिकेडिंग हम तोड़ने को तैयार हैं 2027 में। अब बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम, बातिल से दबने ऐ आसमान नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। सपा मुखिया व कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कल चुनाव आयोग के खिलाफ जो रौद्र रूप प्रकट किया है, उसको लेके हम इस वक्त कन्नौज समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ कई सपा नेता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कल का जो अखिलेश यादव का प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन ने इन युवा नेताओं के अंदर कितना जोश भरा है, सपा प्रमुख का जो रौद्र रूप था उसने कितना जोश भरा है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक महिला नेता हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? शशिमा सिंह दोहरे जी। शशिमा जी, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव का रौद्र रूप देखने को मिला है, कितना जोश भरा कार्यकर्ता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे जितने भी एमपीज हैं उनको रोकने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और समाजवादी पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं है, वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा जिस तरीके से उन्होंने छलांग लगाई है। और उन्होंने ये जता दिया है कि वो एक एक कार्यकर्ता के साथ हैं और एक एक वोटर का सहयोग करेंगे, वो किसी का भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। देख सकते हैं, किसी का वोट चोरी नहीं होने देंगे। कुछ और युवा नेता हैं, क्या नाम है आपका? अंशुपाल नाम है, हम जिला अध्यक्ष हैं जनपद कन्नौज से, समाजवादी लोहिया वाहिनी के। अंशु जी, कल अखिलेश यादव की जो बैरिकेडिंग कूदना, कितना जोश भरा था? ये एक बैरिकेडिंग तोड़ना या कूदना सिर्फ ये दर्शाता है कि 2027 की छलांग लगाई है श्री अखिलेश यादव जी ने। और 2027 की छलांग लगाने का आपने देखा होगा, जिस तरह से उनका एक रौद्र रूप था, जो गुस्सा था उनका, वो गुस्सा चुनाव आयोग पर था, निर्वाचन आयोग पर था। वो गुस्सा एक एक वो वोटर, एक एक मतदाता के लिए वो आवाज है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा एक गरीब किसान मजदूर की आवाज को उन्होंने उठाया है। और ये जो आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमें तो ये नहीं समझ में आता। जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, और जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी। आपको जवाब मांग रहे हैं राहुल गांधी जी, जवाब मांग रहा है विपक्ष, लेकिन मोदी जी विदेश चले जाते हैं। हमें देश की चिंता, और जो विदेश में जो योगी जी कहते थे कि हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो भी देख लिया। 50% टैरिफ लगा दिया। नमस्ते ट्रंप जो करते थे, जो बाहर जाके विदेश नीति की बातें करते थे, वो भी आप सबने देखा होगा। हम जनता, आपके माध्यम से जनता के द्वारा कहना चाहता हूं जनता से कि जिस तरह से इन्होंने प्रचार तंत्र में जो रुपया खर्च किया है, उतना पैसा अगर जनता में खर्च कर देते तो आज हमारे भारत में जो इकोनॉमी है, जो आज हमारे देश पे कर्जा हो रहा है, अभी नहीं, जो युवा है हमारे देश के, जो भविष्य हैं, उनको आज नहीं 10 साल बाद इस चीज का पश्चाताप होगा। 27 चुनाव की अगर बात करें तो कल का ये जोश है, कितना जमीन पर दिखेगा? देखिए, 2027 की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी ने 2024 में ये करके दिखा दिया कि 2027 को हम लोग पलटने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने वाले हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के लोग अब जान गए, समझ गए, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। इसका एक उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। 2024 का बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर था। अयोध्या की सीट अगर कोई जीता है तो अब देश प्रसाद जी जीते हैं, भगवान राम भी साथ हैं और सभी धर्म के सभी लोग साथ हैं समाजवादी पार्टी के साथ। 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। ये किसान, नौजवानों, और जो पेपर लीक है, पेपर जो आउट हो रहा है, इससे सब बेरोजगार परेशान है। सभी जनता सब समझ रही है, जो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों के खेतों को जो गाय सांड ने जो चरा है
वो लोग भी भूले नहीं है, लोग अभी लॉकडाउन भूले नहीं है, कोविड को भूले नहीं है। ये सब इंतजार कर रहे हैं 2027 में श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप देख सकते हैं 27 को लेकर काफी बड़ी बात बोली है इस युवा नेता ने। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव आयोग पे काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी, पहली बात तो सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं और तमाम देश के उन नौजवानों को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रेरणा ली। मुझे तो माननीय नेताजी की याद आ गई कि इनकलाब के अब हमें रास्ते पे चलना होगा। अगर हमें देश को सही से बचाना होगा तो हमें एक नया इनकलाब लाना होगा। पहले हमने इनकलाब किया था जब देश से अंग्रेजों को भगाया था। आज हमें इस सरकार के जो दमनकारी सरकार है, आज इसके खिलाफ हमको एक इनकलाब लाना होगा। और मैं इसकी बात 27 चुनाव में ये जोश कितना जमीन पे दिखेगा? जमीन पे नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से है। एक एक आवाम के दिलो दिमाग के अंदर है कि बदलाव चाहती है। सारे देश के जितने भी कल विपक्ष के सांसद थे उन सबको भी रोका गया है। आज ये जनता के बीच में इसका जो मैसेज गया है वो बिल्कुल इस तरीके से चला गया कि बिल्कुल डिक्टेटरशाही कर ली, तानाशाह हो गए हैं। बिल्कुल अखिलेश यादव चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप चुनाव आयोग? देखिए, चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। जब बार बार विपक्ष कह रहा है इस चीज को कि वोटों की चोरी हुई है, राहुल गांधी जी ने बोला, माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने बोला है, तब भी चुनाव आयोग उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। उसके बदले में, जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई ने बोला है, उन्होंने बोला है कि इसका जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि जो सरकार है हमारी देश और प्रदेश की, क्या मोदी जी और शाह जी भी चुनाव आयोग पर हावी हो रहे हैं? तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेकर के जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से SIR की बात हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हो रही है, उस पर बैन लगना चाहिए। सारे MPs ने मिलकर, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग उसको संज्ञान में नहीं ले रहा है। चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए विपक्ष की बात को। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपको भैया? हसीब हसन, प्रदेश उपाध्यक्ष। हसीब जी, ये बताइए, कल अखिलेश यादव ने प्रदर्शन किया था, कल बैरिकेडिंग से जो छलांग लगाई है, ये छलांग 2027 के चुनाव में कितना जमीन में आप लोगों को जोश करेगी? देखिए, ये छलांग कोई पहली बार हमारे नेता ने नहीं लगाई है। जब वो पहली बार सांसद हुआ करते तब भी उन्होंने ऐसे ही संघर्ष किए थे। और अभी JP नारायण संग्रहालय जब गए थे तो इससे बड़ी छलांग लगाई थी। हाँ, चूंकि अब ये बड़ा मुद्दा है तो ये भी छलांग 2027 को लेकर आप लोग मीडिया वाले दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। हमारे नेता ने जो संघर्ष का आगाज कर दिया है, समाजवादी सिपाही, बूथ स्तर का सिपाही एक 2027 के चुनाव को देखते हुए लग गया जमीनी स्तर पर। और जो वोटों की चोरी का मामला जो आ रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं। अभी हमारे नेता ने, जबकि अभी जो प्रेस हुई इससे पहले 18,000 डिलीटेड वोट का आंकड़ा जो चुनाव आयोग को दिया, मगर वो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया। तो इसलिए चुनाव आयोग चारों तरफ से खुद ही घिरा हुआ है, बाकी में उसने चोरी की है। इसलिए हमारे नेता ने जो फैसला लिया है, जो धरना प्रदर्शन किया है, कल उन्होंने छलांग लगाई, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी एक एक सिपाही उनके साथ है। और इस मुद्दे को भटकाने के लिए, मगर आप लोग देख रहे हैं, कुछ चैनल दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक कुचक्र रचा है फतेहपुर में, वो एक घबराहट है। उसी मुद्दे से दूर करने के लिए भाजपा ने दंगा कराने की कोशिश की। इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा जोश भरा है कि आने वाले समय में 27 के चुनाव में ये कितना जमीन पे दिखेगा। क्या कल जो अखिलेश यादव ने छलांग लगाई है, ये जोश आप लोगों में क्या जोश भरा है? ये पूरी तरीके से समाजवादी हमारी लगातार अन्य जिलों में भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। अभी और जिलों में भी प्रदर्शन होगा। इस तरीके से भारी भरकम मतलब प्रदर्शन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और ये हम लोग पूरी तरीके से तैयारी बना के रखा है कि प्रदर्शन करेंगे, DM घिराव करेंगे, जिलाधिकारी आवास पे जाएंगे, इस तरीके से घिराव करेंगे, रोडों पे उतरेंगे, सड़कों पे संघर्ष करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जिस तरीके से इन्होंने वोटों की चोरी की है, बेईमानी की है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उस तरीके इलेक्शन कमीशन से हमारी लड़ाई है, लेकिन उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसके पूरे सपोर्ट में उतर आई है कि किसी तरीके से हमारी चोरी नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से चिट्ठा खोल के रख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से चोरियां करवाई, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने काम किया, इस तरीके से बहुत अन्याय हुआ है। इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे।
देख सकते हैं आप, सपा कार्यकर्ताओं का कहना है इस पूरे मामले में अगर आगे सुनवाई ना हुई तो सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर। कुछ आप कहना चाह रहे थे? जो SIR में कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो छलांग मतलब फांद के इस पार से उस पार गए हैं, ये 2027 की हमारी और हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं देश और प्रदेश के, उनकी तरफ से छलांग है जनता की तरफ। 2027 में हम बदल के आएंगे और ज्यादा से ज्यादा जितना भी एक एक कार्यकर्ता है, एक एक आवाम, हर जात धर्म से उठकर आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के साथ में है और 27 में बहुत जल्द परिवर्तन होगा। अब बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। जय हिंद। आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ और लोग हमारे साथ में हैं। अंशु पाल हैं, ये कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को कुछ अधूरी रह गई थी। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसमें संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। एक आम आदमी अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। आपने देखा कौशाम्बी में एक पाल समाज के व्यक्ति को रोड पर दौड़ा कर गोली मारी गई। यहाँ पुलिस प्रशासन मौन है, सामने देख रहा। सिर्फ एक ही ये घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पुलिस प्रशासन, जो योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज जीरो टॉलरेंस उनका कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। वो कह रहे थे गुंडा माफिया भाग गए, आज भी प्रदेश में कई ऐसी बहनें हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको न्याय नहीं मिला है। कई ऐसे परिवार हैं, ऐसे कई घर हैं जिनके घरों में डकैती पड़ी है, लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन कोई भी काम नहीं। योगी जी की सरकार विफल है और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। लेकिन अब जनता जान चुकी है, अब जनता समझ चुकी है, 2027 में जरूर जवाब देगी। और संविधान को भी बचाना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे उनको भी हम सबको बचाना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संविधान के लिए, हम लोगों के लिए, सभी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और संविधान जब हमारे साथ, संविधान जब बच जाएगा तो सभी को हक और अधिकार भी मिल जाएंगे। संविधान जब बचेगा तो बेरोजगारों को रोजगार भी मिल जाएगा। जिस तरह से ये धांधली कर रहे हैं, वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, वोट डालने का अधिकार, ये वोट डालने से रोक रहे हैं, वोट डालने से रोका जा रहा है। ये जबरदस्ती जो है, कई ऐसे लोगों का समूह बनाकर एक एक घर में 80-80 वोटों का, जिस तरह से हमने देखा मीडिया में चल रहा है, ये गलत वोट बनाकर और गलत रणनीति करके फिर से चुनाव में हथकंडा अपनाना चाहते हैं। जो अभी तक हो चुका है वो अब हथकंडा ये 2027 में अब नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग जाग चुके हैं। एक भी फर्जी वोट नहीं बन पाएगा और ना ही डलवा पाएंगे। देख सकते हैं कुछ और लोग हैं। कल की छलांग अखिलेश यादव की, कितना जोश। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की छलांग समाजवादियों के लिए 2027 में बहुत बड़ी छलांग होगी। दूसरी बात यह है, चुनाव आयोग अगर सरकार अगर निष्पक्ष है तो वोट चोरी क्यों नहीं रोकती है। जिस तरह से इस प्रजातंत्र में जिस सरकार, केंद्र सरकार जो बनाई है वोट चोरी करके, वो विपक्ष के नेता जो सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, संसद भवन में चिल्ला रहे हैं, संसद भवन के अंदर चिल्ला रहे हैं, सड़कों पे जाम लगा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये निष्पक्ष काम क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग, यही हम कह रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सपा के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ साथ जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि इस पे भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे। कुछ और लोग हैं, हम बात करेंगे कल अखिलेश यादव की छलांग, सपा नेताओं में कितना जोश। कुछ और युवा कार्यकर्ता बात करने की कोशिश करें। ये छलांग कोई नई छलांग नहीं, ये माननीय नेताजी की पार्टी है और उन्होंने संघर्षों से ही निकले। और ऐसी बैरिकेडिंग वहाँ तो 10-20 होंगी, ऐसी लाखों बैरिकेडिंग हम तोड़ने को तैयार हैं। 2027 में हम करके दिखाएंगे। ये लोकतंत्र की लूट हम होने नहीं देंगे। अभी हमारे नेता दिल्ली में हैं, हम उनका आदेश होगा, आह्वान होगा, हम यहाँ कन्नौज की सड़कों को लाल कर देंगे, लाल टोपियां सर पे लगा के, और पूरे कन्नौज में इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम ये छलांग 2027 की पूरी तरह से हमारी तैयारियां हैं और बैरिकेडिंग या सरकार का कोई भी प्रशासन, कोई हमें रोक नहीं सकता है। हम पूरी तरह से सरकार का विरोध करेंगे, गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे। गलत नीतियों का विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, एक और हमारे साथ दादा, क्या नाम है? क्या? मेरा नाम विजय कुमार यादव है जी, और मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। बात यह है कि
हमारे नेता का जो आदेश होगा हम लोगों के लिए सर्वोपरि है और ऐसी बैरिकेटिंग हमको कभी नहीं रोक सकती है। 27 चुनाव में कार्यकर्ताओं में कितना जोश? इसमें जोश तो इतना है कि अगर मान लीजिए आदेश दे दें तो जोश पता लग जाए। एक आदेश उनका पता लग जाता है कि क्या है, लेकिन माननीय जी ने खुद ही अभी रोक रखा है सबको, इसलिए सभी शांत हैं। जिस तरीके से कहना है कि नेताओं का कहना है अगर हमारे मुखिया अगर आदेश करते हैं तो जोश भी पता लगेगा। महिला नेता हैं, कुछ बोलना चाह रही थी, बात करने की कोशिश, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार प्रश्न छलांग को लेकर के उठ रहे हैं, तो छलांग को लेकर के कार्यकर्ताओं का जोश मैं बताना चाहूंगी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो कल की छलांग है उसको देखते हुए एक एक कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि हम बूथ स्तर पर छलांग लगाएंगे और अपने अपने बूथों को जीत कर देंगे और 2027 में कन्नौज की तीनों विधानसभाओं को जीतने का काम करेंगे। और आने वाले समय में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे और सब लोग पूरी वफादारी से, लगन के साथ, मेहनत के साथ और ऐसे ही छलांगे लगाते हैं। देख सकते थे ये कुछ हमारे साथ समाजवादी नेता थे। जिस तरीके से अखिलेश यादव के द्वारा कल एक प्रदर्शन दिल्ली में किया जा रहा था, प्रदर्शन के बाद जब उनको रोका गया तो उन्होंने बैरिकेडिंग को फांद कर अपना विरोध जताया। उनको थोड़ी देर के लिए अरेस्ट भी किया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया था। हम इस वक्त कन्नौज के सपा पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। कुछ नेता थे जिनको लेके कल के प्रदर्शन को लेके उनमें कितना जोश आया है। सभी नेताओं ने अपने अपने जोश को भारत समाचार के आगे बयां किया। अंकित शुक्ला, भारत समाचार, कन्नौज।